नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत क्लास 9th की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 12 और 13। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है ए बी रेखा को 1:3 के अनुपात में बांटो। तो आइए देखते हैं इस एंगल को विस्तार से। सबसे पहले हम ए बी रेखा ले लेंगे। तो आप इस तरह से स्केल से ए बी रेखा ले लेंगे सबसे पहले, और इसका नाम ए और बी दे देंगे। अब हमें क्या कहा है कि हमने 1:3 में ये ए बी रेखा को हमने इस अनुपात में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम 1 जमा यानी कि प्लस कर देंगे इनको। 1 + 3 = 4 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये 4 हमारे पास आ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से जो हमारे पास बिंदु ए है, ए से हम जो है न्यून कोण बनाएंगे। तो और वो बनाना है आपने नीचे की तरफ, मतलब इस तरह से नीचे की तरफ आपने बनाना है। और इस तरह से मैंने अपने हिसाब से आपने स्केल की सहायता से न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम हो, तो इस तरह से आपने ये बना लेना है। और मैं इसका नाम दे दूँगी यहाँ पे सी। अब हमने क्या करना है, इस तरह से ये वाला, अब हम क्या करेंगे, ए पे प्रकार रखेंगे और जितने पॉइंट यहाँ पे हमें दिए गए हैं 4 पॉइंट, तो 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे प्रकार की सहायता से। तो इस तरह से मैंने प्रकार यहाँ पे रख दी है बिंदु ए पे, और इस तरह से 1 और उसके बाद 2 फिर 3 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4, बिल्कुल 4, यहाँ पे बिल्कुल 4। आप चाहे तो थोड़ा सा इसको ऐसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है 4 पॉइंट आ सकता है। तो मैं इसमें लिख देती हूँ 1 2 3 और 0.4, और ये 0.4 आपका बिंदु सी भी है। अब हमें कहते हैं कि 1:3 में हमने इसको डिवाइड करना है। तो मतलब पहला आएगा 1 और 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो बिंदु 4 है हमारे पास, इस बिंदु 4 को हम बी के साथ हम इसको मिला लेंगे, और हमने ये मिलाना है डॉटेड लाइन में। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पे इसको मिला लिया है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, 1:3 कहा गया है, तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा, और उसके बाद यहाँ पे ये 1 वाला पॉइंट हमने इसके साथ मिलाना है। बट ध्यान रहे जो आपकी ये बी सी जो लाइन है उसी के बिल्कुल इक्वल आपने इसको ले जाना है, बिल्कुल आराम से इस तरह से जाके जो बिंदु ए पे आपने इसके साथ यहाँ पे ये ए बी रेखा को इस तरह से मिला लेना है। और यहाँ पे इस बिंदु का नाम ऊपर जहाँ पे टच होता है वो है बिंदु डी। तो यहाँ पे ये वाला भाग, ये एक पार्ट हुआ, तो 1 अनुपात और 1 2 3, जो 3 ये हमें भाग डिवाइड हुए हैं, तो यानी कि ये पार्ट हो जाएंगे 3। 1:3 में ये चीज़ें डिवाइड होगी, और इस तरह से हमारा एंगल बन जाता है। अब हमारा नेक्स्ट एंगल है क्वेश्चन नंबर 13। दी हुई ए बी रेखा में बिंदु P प्रतीत करो जो बाहर के दो बिंदुओं C D के समान दूरी पर हो। तो आइए देखते हैं इस एंगल को भी विस्तार से। यहाँ पे भी सबसे पहले हम ए बी रेखा ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैं ए बी रेखा ले लूँगी। इस तरह से मैंने ए बी रेखा ले ली है, और इसका नाम कैपिटल ए और बी दे दिया है। इसमें कोई बिंदु हमें P हमें ज्ञात करना है, जबकि इसके साथ हमें सी डी, यहाँ पे हमने कोई जो है बिंदु C और यहाँ पे बिंदु D, ये कोई बिंदु C और D हमने जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहले हमने बिंदु C और D को आपस में मिला लेना है। तो इस तरह से मैं इसको C और इनको डॉटेड लाइन में मैं आपस में इनको मिला लूँगी इस तरह से C और D को। अब हम क्या करेंगे, इस सी डी रेखा का अब हम प्रकार द्वारा समद्विभाजन करेंगे। तो आपने डी पे प्रकार रखनी है, और हाफ से थोड़ी सी आपने ज़्यादा प्रकार खोल देनी है, और इस तरह से आपने इसकी चाप लगा देनी है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। और ठीक आपने वैसे ही चाप आपने बिंदु सी से लगानी है, जैसे कि आप समद्विभाजन करते आए हैं पहले भी, तो आपने ठीक वैसे ही करना है इस तरह से। और ठीक यहाँ पे भी आपने वैसे ही ऊपर और नीचे दोनों तरफ जहाँ पे ये चापें कट रही है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जो है डार्क कर देंगे इसके
जहाँ पे ये चापें आपस में कट रही है। फिर इसको आप नाम दे सकते हैं R, S और R और S। अब हम इस R और S बिंदु को मिलाते हुए आगे हम बढ़ा देंगे। तो और ये वाली लाइन भी जो है वो आपकी डॉट लाइन ही आएगी, इस बात का आपने ध्यान रखना है इस तरह से। और आपने मिलाते हुए इसको आगे बढ़ाना है। जो AB रेखा को बिंदु P, ये वाला बिंदु आपका P आ जाता है। यहाँ पे ये कट कर रही है तो ये बिंदु आपका P है। अब हम क्या करेंगे, इस D बिंदु को P के साथ हम इसको मिला लेंगे। सेम यहाँ पे भी आपने डॉटेड लाइन में ही इसको मिलाना है। और उसके बाद बिंदु C और D दोनों को हम जो है बिंदु इसके साथ मिला लेंगे, बिंदु P के साथ। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 13 क्वेश्चन। और जो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा ये आ जाएगा बिंदु O, इसको आप बिंदु O नाम दे सकते हैं।